पॉकेट से रिटर्न कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी है, आप सबके साथ भी है। तो मैं अब आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिससे आप इस देश में कहीं भी किसी को भी डार्विन ज्वाइन करा सकते हैं। साथियों, मैं आपके साथ एक आर्बिट्रेशन अवार्ड शेयर करने जा रहा हूं। आर्बिट्रेशन अवार्ड बेसिकली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू 1996 एक्ट ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग एक 1996 का एक एक्ट है जो कि 1937 में बनाया गया था, और इसका संशोधन होते होते 1996 में ये बहुत प्यारा एक्ट बन चुका है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में किसी पॉइंट को लेकर या किसी वजह से मतभेद होता है, देयर इज सम पॉइंट्स एट टाइम, ऐसा होता है कि जब बिजनेस एंटिटीज में या लोगों में किसी बात को लेके एक सहमति नहीं बन पाती है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि एक पार्टी थी जिन्होंने डार्विन के साथ स्टार्ट करा 20 लाख रुपीज से, और 14 दिन का जो पीरियड है जो मैंने आपको बताया था वो निकल चुका था, और उन्होंने किसी ने उनको बोला कि इस टाइप की कंपनी आती है चली जाती है। देखिए, आप ना पहले अपने सीए से एक काम करना, जाके बस एक छोटा सा काम करना, उनको बोलना कि जस्ट डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम MCA 21 पर डालें और देखें कितनी कंपनीज हैं, और उनको कुछ फीस दीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि इन सब की पिछले 25 साल की बैलेंस शीट निकाल के दे। आज तक आपने कभी भी ठोक बजा के काम नहीं किया, आज इस बार ठोक बजा के काम कर लो। हमारे यहाँ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में ठोक बजाने का मतलब है डू योर R&D, डू योर रिसर्च बिफोर डूइंग दिस। तो मेरी लैंग्वेज का मतलब वो था। तो साथियों, अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ बेसिकली ये क्या है, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है, और अब इसके मैं सीधा मुद्दे पर आपको लेके आ जाता हूँ। बेसिकली मुद्दा ये है कि लगभग 6 महीने ये केस चला। कोर्ट जो होती है, जो भी जज साहब होते हैं, उनको 18 महीने में इसका फैसला देना होता है। आर्बिट्रेशन का फायदा ये होता है कि जाहिर सीधी सी बात है, हमने यही सुना है ना कि टाइम इज इक्वल टू मनी। हमारे देश में जब कोई केस जाता है तो हमें ये पता नहीं होता उसका फैसला कब आएगा, समय निर्धारित नहीं होता। क्योंकि मैं पिछले 9 साल से मैं भी केस लड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। बताऊंगा कभी फिर कभी प्रॉब्लम, लेकिन और यहाँ पर 18 महीने में फैसला देना होता है, और अगर वो फास्ट ट्रैक में हो तो 6 महीने में फैसला देना होता है। तो साथियों, यहाँ पर 6 महीने के अंदर ये फैसला आया, और हुआ क्या, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि जो 14 दिन का मनी बैक पीरियड होता है वो जा चुका था। 1-1.5 महीने बाद उन्होंने रिफंड क्लेम करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। तो डार्विन ने उसको अपोज किया, लेकिन वो नहीं माने, वो कोर्ट में आ गए। कोई सी नहीं, डार्विन भी आया। तो जब डार्विन आया तो इस पूरे प्लान की, इस पूरे प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी भी हुई। तो जज साहब ने क्या कहा, सबको देखने के बाद ये कहा कि ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से सेबी और आरबीआई यानी कि जो सेबी है हमारी, उसके रूल्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स की अवहेलना नहीं करता है। उनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसा कोई काम कंपनी नहीं करती जिससे हम कहें कि वो प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फैब्रिकेशन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में ये कंपनी कहीं से कहीं तक नहीं आती है। यानी कि आप आंख बंद करके काम कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पैसा जो है लोगों का इन्वॉल्व हो रहा है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि व्हाट कैन यू डू फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल्स मनी। तो सर भी पीछे नहीं हटे, सर ने अपनी लगभग ऑन रिकॉर्ड 13,500 एकड़, ये जजेस का पैनल है, और इन पैनल में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी फीस होती है। केस मात्र 20 लाख रुपए का था। तो यहाँ पर जो DK सैनी जी हैं, रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनको हायर किया गया। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो फीस होती है वो दोनों पार्टीज को 50-50% देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनको अपॉइंट करके ये फैसला इन्होंने दिया, अपना रिटायर्ड जज हैं DK सैनी साहब। तो इन्होंने क्या कहा, सर ने अपनी लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज फाइल्ड ऑन रिकॉर्ड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज फॉलोइंग इन। यहाँ तमिलनाडु की लगभग कई सारे गांव हैं, कई सारे एरियाज है जहाँ की यहाँ पर चर्चा हो रही है। करीब 13,500 एकड़ का लैंड है जो कि हमने एज अ गारंटी दिया। अब कोर्ट ने ये कहा कितने की है, तो सर ने बताया करीब 8,500 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। लेकिन कोर्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से काम नहीं करता। तो कोर्ट ने इसका वैल्यूएशन कराया, बेकायदा एक लिक्विडेटर को हायर किया गया। कोर्ट ने हायर किया, उस लिक्विडेटर ने ये सर्वे किए जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सर्वे नंबर 1 2 3 6 7, फिर सर्वे नंबर इस टाइप के। अब कोर्ट ने जब ये सर्वे कर लिया लिक्विडेटर ने, तो लिक्विडेटर ने ये कहा कि ये जो जमीनें हैं इनकी वैल्यूएशन 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और इनके पास इतनी संपत्ति है कि अगर कल को किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब दे आर हैविंग एनफ फाइनेंशियल एसेट्स टू मीट एनी फाइनेंशियल लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। मतलब इस एग्रीमेंट में, परचेज एग्रीमेंट में अगर किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो सर कोर्ट आपके पैसे को ये जमीनें नीलाम करके दिलवाएगी। ये कोर्ट कहती है, सर मैं नहीं कह रहा। यू कैन हैव अ चेक ऑन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आपको ये मिल जाएंगे। तो अब ये था गारंटी और सिक्योरिटी वाला पॉइंट